हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 को पढ़ा जा रहा था, जिसमें 5.1 एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील किया जा रहा था। इसमें हम लोग 5.1 के दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। और पूरी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि आज 5.1 के एक्सरसाइज को पूरा का पूरा फिनिश कर लिया जाए। तो आइए चलिए बिना कोई समय को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, यानी 5.1। ओके बेटा, 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये कह रहे हैं कि जितना इन्होंने अपना एपी दिया है, जितना सीरीज इन्होंने दिया है, 1 2 3 4 क्वेश्चन जितने दिए हैं, इनमें इनको फर्स्ट टर्म बताना है और इनको कॉमन डिफरेंस बताना है। यानी हमको सीधे सीधे फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस यानी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू को फाइंड करनी है। ओके, तो आते हैं बात को समझते हैं। ऐसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 1 -1 एंड -3 डॉट 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 डॉट। अब बेटा जैसा कि फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या होता है, जो पहली वाली टर्म होती है हम उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और डी निकालने का फार्मूला क्या होता है, डी निकालने का फार्मूला होता है बेटा, मैंने बार बार बोला था कि जब आपको डी निकालना होगा तो केवल आप a2 - a1 करिए, बेटर है। और a2 - a1 या a3 - a2, 3 4 टर्म का डिफरेंस हम कब करते हैं, जब हमको चेक करना होता है कि ये एपी है कि नहीं है। अदरवाइज अगर उन्होंने एपी बोल दिया है तो आपको चेक करना नहीं है, केवल 2 टर्म का डिफरेंस निकालना है, जिसको हम डी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ध्यान दें हमेशा, अगर आप फार्मूला भूल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सीधे से कहानी क्या है कि नेक्स्ट टर्म से उसके ठीक पिछले वाले टर्म को माइनस करना है, मतलब पहले बाद वाला टर्म लिखना है माइनस फिर पहले वाला टर्म लिखना है। ध्यान दें, यानी ऐसे पहले बाद वाला टर्म फिर माइनस फर्स्ट वाला टर्म लिखते हैं। ओके बेटा, तो आते हैं यहाँ पे, हम इसको इरेज करते हैं, ये हमारे काम की बातें हो चुकी है। ठीक, तो आते हैं जैसे यहाँ पे लेट, हाँ ये बकायदे बताएंगे, लेट फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा, d इज इक्वल टू a2 - a1। अब d इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, a2, जैसे आपको नेमिंग करने तो आता है, जैसे ये आपको a बोलो चाहे a1 बोलो, और इसको क्या बोल सकते हैं, a2 बोल सकते हैं, और बेटा ये क्या है आपका a3 है। तो हमको a2 - a1 लिखना है। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, और ध्यान से देखना, a2 की वैल्यू है 1। वेरी गुड। फिर माइनस लिखा, फिर a1 की वैल्यू कितना है सर, a1 की वैल्यू तो 3 दिख रही है, हमने कहा बिल्कुल सही। अब 1 में से 3 को तुम माइनस करो, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -2। क्यों माइनस माइनस बचेगा, ध्यान दें, क्योंकि हमेशा आपको साइन ग्रेटर वाला लगाना होता है। ओके बेटा, यानी डी की जो वैल्यू मिली वो मेरे पास क्या मिली, -2 मिला। ओके, सेकेंड क्वेश्चन के पास चलते हैं, थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू कितनी है, -5। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी का फार्मूला कितना होगा बेटा, डी का फार्मूला सर हम तो फार्मूला भी नहीं लिखेंगे तो पहले हमको बिल्कुल सही, आप ये लिख सकते हैं a2 - a1, यानी a2 - a1, d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितना बेटा, -1 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, -5। बिल्कुल सही। किसी ने बोला सर ब्रैकेट लगा सकते हैं, हमने कहा हाँ, जब भी आपके पास दो साइन एक साथ हो वैसे कंडीशन में आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ओके, तो यानी d इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5, और d इज इक्वल टू -1 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 4 बचेगा, साइन प्लस का आएगा इस बार, क्यों, क्योंकि प्लस वाला साइन आपका क्या है, बड़ा है। ओके, इतनी बातें ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगे, यहाँ 3 को भी लगा सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का थर्ड क्या कह रहा है सर, 1/3 लिखा है, और क्या लिखा है,
5/3 लिखा है, और क्या लिखा है 9/3 लिखा है, और इसी तरह डॉट 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 उन्होंने लिखा है। ठीक है बेटा, तो यहां से फर्स्ट टर्म, तो यहां से फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा a2 माइनस a1, और d इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी पाओगे 5/3, 5/3 माइनस a1 की वैल्यू कितनी बेटा 1/3, वेरी गुड। और आपको पता है जब ये सेम होता है तो ये 3 ऐसे ही आता है, और ऊपर ऐड होता है तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या करते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 5 में से तुम 1 को माइनस करोगे, 5 में से 1, यानी जो d की वैल्यू पाओगे 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, यानी आपके पास बच जाएगा 4/, ये आपका आंसर आ गया। यानी ये आंसर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, आते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे आना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है थोड़ा समझना। क्वेश्चन नंबर 4 को तुम देखोगे, इसको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 0.6 0 1.7 2.8 लिख लेते हैं पहले, 0.6 1.7 2.8, यही है ना, एक बार देख लेते हैं, पता नहीं कुछ हो सकता है। 1.7 2.8 3.9 3.9 3.9, ठीक है। अब बेटा इसको मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा, सॉरी चेक तो है, एपी तो दिया ही है, हमको क्या निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। देखो फर्स्ट टर्म निकालना और कॉमन डिफरेंस बात तो इससे सेम है, बस यहाँ पे डेसिमल दिया है, और पता है ऐसे जो डेसिमल के क्वेश्चन हो, जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो, डेसिमल और फ्रैक्शन के क्वेश्चन यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वो आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में वही क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आप एकदम आराम से सॉल्व करिए, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सीखना है, और होते बड़े इजी है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। यानी यहां पे अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखना चाहूं, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 0.6, और इसको माइनस करने का तरीका तो पता है ना, हम लोग ऐसे माइनस करते हैं, है ना। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, और ये पॉइंट, यानी कितना बचेगा बेटा 1.1, यानी d की जो वैल्यू आ गई वो 1.1 बच गया, और ये आपका क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में यही 4 क्वेश्चन थे जो आपको फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म और क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस d को निकालना था। ओके, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी। पहले तो हमको विच आर द फॉलोइंग ऑफ एपी मतलब हमें चेक भी करना है कि एपी है कि नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हो जा रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। 3 मोर टर्म का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो एपी हो गए तो वो जितना टर्म दिए उसके आगे और 3 टर्म निकालिए। जैसे फर्दर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आएंगे, एक टर्म इस वाले क्वेश्चन में आएंगे, जैसे यहाँ पे एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म दिया है, अगर ये एपी हो जाएंगे तो इसके आगे 3 टर्म और निकालना है मुझे ना, 5 6 7 ऐसे 3 टर्म, मतलब 3 मोर टर्म, यानी जितना टर्म दिया है उसके आगे और 3 टर्म आप फाइंड करिए। ठीक है, तो पहले तो चेक करना है, और चेक करने की तरीका आपको पता है, कम से कम 2 तक का हम 2 टर्म 1 2 3 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे कम से कम, और देखेंगे अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो बता देंगे एपी है, और जैसी एपी होगा जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, 2 4 8 एंड 16,
डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एपी चेक करेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं ए बोलो या A1 बोलो, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, ए या A1 की वैल्यू कितना दिया है, 2। अब आ जाओ नाउ, पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। और लगे हाथ, जैसे A2 माइनस A1 आप निकाल रहे हो तो कोई ऐसे भी निकाल सकता है A3 माइनस A2। सर कोई बोल सकता है मैं A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस पैटर्न एकदम सेम रहना चाहिए। 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, इस टाइप से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आना थोड़ा सा बेटा इस चीज को समझ लो। इस चीज को थोड़ा समझ लो। A2 देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 2। A3 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 4। सही है, अब तुम ध्यान समझना, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। 4 में से 2 गया 2, और यहां भी आ जाओ, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब एक चीज तुम देख रहे होगे कि यहां पे जो टर्म का डिफरेंस आया है 2 आया है, ध्यान समझना, यहां जो टर्म का डिफरेंस आया वो कितना आया बेटा, 2 आया है, और यहां पर जो टर्म का डिफरेंस आया वो कितना आया, 4 आया। तो क्या हर जगह जो टर्म का डिफरेंस है क्या वो इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो यानी हम यहाँ पे लगाएंगे सीधे सी बात है क्या, कि ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो जब ये इक्वल ही नहीं है तो क्या ये एपी है, मतलब ये एपी नहीं है, और जब एपी नहीं होगा तो आगे कोई बात नहीं कर पाएंगे आप, कोई भी चीज नहीं निकाल पाएंगे। जब वो एपी होगा तभी आगे बातें करनी है, अगर वो एपी नहीं है तो कोई टर्म आप नहीं निकालेंगे। ठीक है, यानी विच इज नॉट इन एपी, वो एपी में, विच इज नॉट इन एपी, वो एपी में नहीं है। इतनी बातें ठीक है, फर्स्ट लग गया। आते हैं बेटा सेकंड पे, सेकंड को भी देख लो। सेकंड 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 नंबर क्वेश्चन ये रहा बेटा, सेकंड ये हो गया आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन 2 कामा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, अब एक चीज तुम देखोगे, पहले पहले तो इसको नाम दे देते हैं कि हमको ये दिया क्या। अब पता है आप इसको ए या A1 बोल सकते हैं, और ये कितना है बताना बेटा, A2 है, और ये कितना है बेटा, A3 है, और ये कितना है बेटा, A4 है ना। आप ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, आपको ये समझने के लिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान रहे, अब मैं डिफरेंस निकालता हूं। नाउ A2 माइनस A1 निकालूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, A3 माइनस A2 भी निकालूंगा। बिल्कुल सही, ध्यान रहे, ये ऐसे नहीं निकाल सकता कोई A4 माइनस A2 निकालेंगे, नहीं बेटा, कोई टर्म छूट ना पाए, एकदम एग्जैक्ट उस टर्म के बाद पिछला टर्म होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कर सकते सर, A4 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A3 माइनस A1 कर सकते हैं। हमने कहा नहीं बेटा, ऐसा एपी में आपको अलाउ नहीं है, आपको केवल अलाउ ये टर्म है कि जो टर्म आप लिख रहे हैं उसके ठीक एग्जैक्ट पीछे जो टर्म है उसी को माइनस करेंगे। ओके, तो A2 की वैल्यू कितनी है, यहां से A2 की वैल्यू अब देखना क्या है, A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ले लेता हूं बेटा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 1 अपॉन में 2। सही है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1, यानी कितना आ गया, 1/2। यहाँ पे आ जाओ, 2 3 जा, मल्टीप्लाई करना, ऐसे मल्टीप्लाई करो दम, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया, 1 अपॉन में 2। सर इस बार तो इक्वल मिल गया, हमने कहा बहुत सही, अगर इक्वल मिल गया तो तुम इक्वल का साइन लगा दो। और पता है यही आपका कॉमन डिफरेंस ही होता है, यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यानी हम बोल सकते हैं हेंस कॉमन डिफरेंस, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, एंड इट इज इन एपी, और ये एपी में है। अब जब ये एपी में है तो मुझसे 3 और टर्म इन्होंने पूछा है, 3 और टर्म पूछा है, मतलब A4 तक तो मेरे पास था, इसके आगे मुझे क्या बताना पड़ेगा, A5 को बताना पड़ेगा, और इसके आगे A6 को बताना पड़ेगा, और इसके आगे किसको बताना पड़ेगा, A7, मतलब इतने टर्म को मुझे फाइंड करना होगा।
तो ध्यान समझना, ठीक है, कैसे निकालते हैं आपको समझना, एकदम इजी वे में हो जाएगा, घबराना वाली बात नहीं है। अब हम इसके आगे के टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले निकालेंगे A5। बेटा A5 का फार्मूला क्या होता है, जैसे कल निकाल रहे थे, A इससे एक कम कितना हो जाएगा 4D। वेरी गुड। A बेटा A की वैल्यू कितनी है, जो पहला टर्म होता है वही होता है, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू आपने 1/2 अभी निकाला है, देखो डी की वैल्यू कितनी है 1/2। इसको कट करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। 2 को 2 में ऐड करोगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, एक बार लिख देते हैं, 2 + 2 कितना आ गया 4, यानी A5 निकल गया। अब किसको निकाला जाएगा हम लोग, A6। A6 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 6 से एक कम करेंगे 5D, A की वैल्यू 2, 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। सर अब तो ये कटेगा नहीं, तो हमने कहा तो कटेगा नहीं तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 5 1 जा 5 और अपॉन में 2, सही है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 को 5 में ऐड करेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/2, यानी ये आपके पास A6 निकल गया। क्या छोटू और कोई टर्म निकालना होगा, हाँ सर कौन सा टर्म, एक और टर्म निकालना पड़ेगा A7, क्योंकि उन्होंने 3 टर्म बोला है, ठीक है। तो आ जाओ A7 भी निकाल लेते हैं। A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 6D, और A की वैल्यू है 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, 2 से ये कटेगा 3 बार में, और यहाँ बच गया 2 प्लस 3 बन जा कितना हो जाएगा बेटा 3, और 2 और 3 को ऐड करेंगे कितना आ गया 5। मतलब हमने क्या किया, इसका सीधे से इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया तो दो टर्म का डिफरेंस बराबर आया, तो हमने उसको डी बोल दिया, और डी आ गया तो वो एपी हो गया, और एपी हो गया तो उसके आगे जो 3 और टर्म थे हमने उनको क्या किया, उनके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन दिया था हमने निकाल के रख दिया। ओके, इतनी बातें ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, कैलकुलेशन बेटा मस्ट है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कटपिट होगा तो कटपिट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप ऐड करेंगे, या तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, हो गया ना इतना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कितना हो गया थर्ड, थर्ड क्या है, एक बार क्वेश्चन को तो देख लिया जाए। थर्ड, ओह थर्ड क्या है, -1.2 -3.2 -5.2, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, 1.2 3.2 5.2 1.2 3.2 5.2 7.2। अच्छा बेटा इसको भी चेक करते हैं क्या ये है कि नहीं एपी में, ठीक है। डॉट 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 डॉट, तो थोड़ा अब स्पीड, क्योंकि अब आपको समझ में बातें आ रही हैं, ठीक है। ए की वैल्यू है -1/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू देखो A1 A2 A3 कर लोगे ना बेटा, नंबरिंग A1 A2 A3 A4 कर लेंगे ना, वो तो निकल जाएगा। यानी ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है ना। तो A2 की वैल्यू कितनी बताना, 3.2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, सब माइनस में है, माइनस में तुम इसको भी लिखो -1/2। A3 की वैल्यू कितनी है -5.2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -3.2। अब यहां से देखना, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। अब बेटा इसको माइनस करना है, तो देख कैसे माइनस होता है, -3.2, क्योंकि ध्यान समझना प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, 3 पॉइंट को 2 लिखा और 1.2 को लिखा, हमने माइनस किया, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 2.0 को हम लोग 2 बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2, यानी ये चीजें जो है वो कितनी है बेटा 2 है, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे 2, ओके। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गया। बेटा माइनस में 2 आएगा कि प्लस में 2 आएगा, सब माइनस में, क्योंकि माइनस वाली साइन क्या थी बड़ी थी। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करोगे तो देखो इसको पहले लिख सकते हैं -5.2 माइनस माइनस +3.2। अब प्लस माइनस माइनस से भी माइनस होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2, ये भी माइनस में आएगा, माइनस वाला साइन क्या है बड़ा है।
तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास जो ये टर्म है वो इक्वल है, वो क्या है, इक्वल। और जैसे ही इक्वल हुआ तो इक्वल होने के बाद यही तो हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, यानी यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 एंड इट इज इन अ एपी। अब बेटा जैसे एपी में हो गया, अब आपको आगे इसके 3 टर्म और निकालने हैं, 3 टर्म और निकालने हैं, मतलब A1 A2 A3 A4, मतलब हमको क्या निकालना है, A5 A6 और क्या निकालना है, A7। तो हम वही काम करेंगे, हम निकालेंगे A5। A5 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस 4D, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी आपने अभी निकाला, डी की वैल्यू -2 है। डरने वाली बातें नहीं है क्योंकि डी बड़ा अच्छा खासा आ गया है। तो यहाँ आ गया -1/2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, -4 का 2 में 2 मल्टीप्लाई करो, 4 2 कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान देना दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो बेटा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, -9.2। इतनी बातें ठीक है, सही है बेटा। अब A6 निकालना है क्योंकि इसके आगे A6 आएगा, और A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है -1/2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है -2, -1/2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5 2 कितना हो जाएगा 10। अब इसको ऐड करोगे तो -11.2 आ जाएगा। और सिमिलरली A7 निकालेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक चीज देखो, डी को ऐड करते जाओगे अगला टर्म मिल जाएगा, तो यहाँ पे A6 में जैसे डी को -2 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -13.2। ओके, इतनी बातें ठीक है, समझ में आ रही है सब एकदम। तो इसी तरह है, एकदम इजी है। मैं इसके कुछ चुनिंदे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको करा रहा हूँ, बाकी जो इजी है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने से कर लेना। मे भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए तो आपको लिए हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। ओके भैया, ठीक है, आगे आते हैं बेटा। आगे है आपका क्वेश्चन, चेक करते हैं क्या है। आगे आएंगे तो बेटा जैसे हम कराएंगे अब इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बी, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर बी, ये थोड़ा सा आपका ठीक है। उसके बाद मैं इस वाले भी क्वेश्चन को ले लूंगा, और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन को हम करेंगे जो कि अच्छे खासे लग रहे हैं। ठीक है, आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। आराम से एकदम आराम से क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्लस 3 प्लस √2, और क्या है इसके बाद 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √3 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना बेटा, इसी क्वेश्चन को है तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा कि ये एपी है कि नहीं है। देखो रूट के क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना एकदम नहीं है, आराम से रूट को डील कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो बस जैसे बता रहे हैं वैसे फॉलो करना, रूट के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो बेटा पहले तो ये आपका ए है, ए की वैल्यू कितनी है, हमने लिखा 3, ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी है, हमने लिखा कितना 3, तो समझ में, ठीक है। अब ए की वैल्यू 3 है तो आ जाओ, नाउ हम लिखेंगे A2 माइनस A1, और फिर यहां पर लिखेंगे A3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, ये पूरा देखो A1 A2 A3 A4 है, नहीं ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और ये आपका कितना है A4 है। तो जब हम A2 की वैल्यू लिखेंगे, A2 यानी 3 प्लस 2 √2, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 2 √2 माइनस A1 की जगह पे आएंगे तो A1 कितना है, ओके सही है। अब A3 आ जाओ, A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट, क्योंकि जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा चीजें हो तब पर भी आपको माइनस लगाना होता है, यानी माइनस A2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस √2, मतलब ठीक है। अब ध्यान देना +3 -3, ये +3 और -3 क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि हुबहू सेम चीजें हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो उस कंडीशन में आपका जो वैल्यू होती है वो कट जाती है, ठीक है। यानी आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 2 √2 बच गया,
अब यहां पे आना बेटा, 3 प्लस 2√2 -3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√2। अब यहां पे 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2√2 में से √2। अब ध्यान रखना, रूट को जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होता है तो सेम रूट वाले होते हैं तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं, अगर सेम रूट वाले नहीं होते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इसको ऐसा समझो, यहां √2 कितने √2 हैं, 2√2 है। यहां पे √2 कितने हैं, कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हमेशा √2 में जब भी आप माइनस करते हैं तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे x वाला 3x माइनस 2x करते हैं तो x नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, उससे कोफिशिएंट होते हैं। इस तरह रूट में भी उसके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी 2√2 में से 1√2 जाएगा तो 1√2 बचेगा और 1 को लिखा नहीं जाता है। बात इतनी सही है। यानी यहां पे एक चीज देखेंगे आप, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आई है, ये वैल्यू इक्वल नहीं आई है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू 2√2 आई है और एक वैल्यू क्या आई है, √2 आई है। तो क्या यहां पे हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो हम बोल देंगे ये एपी में नहीं है, यानी विच इज नॉट इन एपी, विच इज नॉट इन एपी। जब ये एपी में नहीं है तो इसके आगे अब मुझे कोई बात ही नहीं करना है, अब इनको बताना ही नहीं है कोई टर्म हमें 4 या 5 या 6 टर्म, क्योंकि ये एपी में नहीं है। ओके, आगे चलता है बेटा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। हाँ, अब आएंगे 0.2 0.22, एक एक 2 बढ़ा रहा है। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 कितने टर्म दिया है भाई, एग्जाम भाई कितने टर्म दिया है, 0.2 0.2 4 2 तो गया है। ठीक है भाई, मैं भी 4 तक पहुंच जाता हूँ। 0.2222, ठीक है बेटा, यही है ना क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, नजरों के सामने, ठीक है। तो इसको पहले हम करेंगे चेक कि ये एपी है कि नहीं है। ओके, और बेटा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 0.2, ठीक है। आ जाओ, 9, A2 माइनस A1, और यहां पे निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू देखो बेटा, ये A1 है आपका, ये A2 है और ये आपका A3 है। A2 वैल्यू है 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। और A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.222, ठीक है। अब बेटा इसको जब तुम माइनस करोगे, देखो कैसे होता है माइनस, ये 0.2, इसके बाद कुछ नहीं, इसको जीरो लिख लेंगे, ऐसे डेसिमल का लिखते हैं माइनस, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 2 में से 0 जाएगा 2, और 2 में से 2 गया 0, यानी 0.02 बचा, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.02। अब इसके पास आ जाओ, अब इसको कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.222, ठीक है, और 0.22 और नहीं है तो एक जीरो दे, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 0.002 आई है। अब एक चीज देखो, क्या आपके पास ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे 0.02 आ रही है, बात समझना, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ रही है, 02 आ रही है, जबकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.002, तो क्या ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है, वेरी गुड, यानी ये नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल। और जब ये इक्वल ही नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये भी एपी नहीं है, ठीक है, which is not in a AP, और ये आपका AP में नहीं है। ओके, आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा बन जाए। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, क्या ये AP में है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा मेरे नजरिए से। हाँ हाँ हाँ, 1 2 3 4 दिया है ना, देखना लास्ट है, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 8, -1/2 -1/2
-1/2 -1/2 क्या बेटा, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था एक चीज कि अगर आपका कोई एक ऐसा एपी दिखे जिसमें हर एक टर्म सेम रहेगा तो वो एपी बनाता है बेटा। क्यों बनाता है? क्योंकि हर एक टर्म पे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 0 0 0 आएगा। तो ऐसे वाले जो होते हैं वो एपी होते हैं, मतलब ये एपी है 100%। यानी यहां पे तुम देखोगे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, -1/2 -1/2, यहां भी रखा मैंने -1/2, माइनस माइनस लगाता चल रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, यहां भी आ जाओ माइनस माइनस प्लस, और ये एक +1/2 एक -1/2, एक +1/2 एक -1/2, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। और ये दोनों तो सेम ही आ रहा है यार, मतलब ये आपका 0 एकदम एग्जैक्ट सही है। मतलब हम यहाँ पे एक चीज उसको अब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बात को समझना। अब मैं बोल सकता हूं, ये बातें, ठीक है, थोड़ा सा, विच इज इन एपी, विच इज इन एपी, और एपी में है तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है? ये 0। अब ध्यान रहे, इसके आगे तुम कोई भी टर्म पे जाओगे हर एक वैल्यू सेम आएगी क्योंकि डी 0 है। और क्योंकि कोई फार्मूला लिखोगे, मैं कह रहा हूं A6 तुम लिखोगे तो A6 लिखोगे A+5D लिखोगे ना, और 5 में D का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, मतलब हर बार ए आपको ही देता जाएगा। यानी आपके पास A5 भी कितना आएगा? -1/2 आएगा। A6 भी कितना आएगा? -1/2 आएगा। और A7 भी कितना आएगा? -1/2 आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि बेटा अगर आप, मैं पर्टिकुलर कह रहा हूं कि अगर आप A5 भी निकाल रहे हो, ऐसा समझो, अगर A5 निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला लिखोगे 4D ना, और D की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो बस A ही बचेगा ना, हर एक के साथ होगा, इसीलिए इसका हर एक टर्म क्या आएगा? सेम आएगा। तो बेटा आज आपकी लगभग ये 5.1 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? 5.2 को शुरू करेंगे, और फिर 5.3 है। देन ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होंगे बेटा, हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के लाएंगे, यानी जो एपी से आज तक 5 साल 7 साल के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं हम उनको अलग अलग से कराएंगे। उस एपी के भी 2 सीरीज बना देंगे, 2 लेक्चर बना देंगे, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपका 2 लेक्चर अलग से रहेगा और ये एनसीईआरटी आपके लिए अलग से रहेगा। तो आई होप आपको सब चीज एकदम अच्छे समझ में आ रही है, आपका सेशन एकदम मजेदार जा रहा है। तो यही पूरी कोशिश रहेगी कि आप बने रहिएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा। आपके साथ हम पूरा एकदम अच्छे से लगे हैं और हर एक कंटेंट आपको बढ़िया देंगे। गारंटी देते हैं कि जो भी कंटेंट आपके लिए दिया जाएगा, चाहे वो बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, सबके लिए यूजफुल होने वाला है, और एक इतना बेहतरीन कंटेंट आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में परेशानी ना हो और हर एक क्वेश्चन आपको लगभग इसी टाइप पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।